हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुटेरा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, जहां हम लोग सीखने वाले हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी कि हम लोग इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं और नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं एडुटेरा मिशन ऑफ सक्सेस। लेट्स स्टार्ट टू लर्न समथिंग न्यू। नोइंग आवर नंबर्स, यूज़ ऑफ कॉमाज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमा का यूज़ हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करते हैं। जैसा सब लोग जानते हैं, इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी यूज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 lakhs, देन करोर्स। तो इसमें हमें जो कॉमा का यूज़ करना होता है वो हम राइट टू लेफ़्ट काउंटिंग करते हैं डिजिट्स को, एंड फर्स्ट कॉमा विल बी यूज्ड आफ्टर 3 डिजिट। यानी राइट से आपको लेफ़्ट की तरफ काउंट करने हैं 3 डिजिट और पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगा देना है। उसके बाद आप हर 2 डिजिट के बाद कॉमा का यूज़ करेंगे। मीन्स वी यूज़ फर्स्ट कॉमा इन इंडियन सिस्टम आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट, देन आफ्टर ईच 2 डिजिट्स। वही जो मैंने आपको बताया कि पहला कॉमा आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ काउंटिंग करते हुए 3 डिजिट के बाद यूज़ करना है। उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा का यूज़ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम कर लेते हैं। इसको हिंदी में जो हमने ऊपर पढ़ा, इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस वी यूज़ वंस, टेंस, तो इसको बहुत से बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाइक दैट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, एक नंबर हमने लिया हुआ है 2 3 4 7 1 8 9। अब ये नंबर है हमारा। अगर अभी हमें तो पढ़ना आपको बताया नहीं कैसे पढ़ेंगे, लेकिन इकाई, दहाई या वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इस टाइप से फर्स्ट यूज़ द कॉमा। कॉमा कैसे यूज़ करना है आपको, आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, राइट टू लेफ़्ट। यानी राइट साइड से हमें काउंटिंग करनी है कॉमा लगाने के लिए और लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ना है। देखिए, ये एरो भी आपको इसीलिए लगा हुआ है कि आप 9 से शुरुआत करेंगे काउंटिंग करना और आगे की तरफ जाएंगे। तो ये होता है हमारा राइट टू लेफ़्ट। यानी यूनिट प्लेस से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। यूनिट यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाइक दैट। तो देखिए, मैंने 3 डिजिट काउंट किया, 9 8 1 और एक कॉमा लगा दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम 2 डिजिट और काउंट करेंगे। सो 7 4, फिर से हम लोग एक कॉमा लगा देंगे। देन द सिस्टम इज़ ओवर। अब इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा 23,47,189। तो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कॉमा का यूज़ कैसे कर रहे हैं। और ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसे ध्यान से समझिए। वही रूल्स अप्लाई करना है आपको, वंस की तरफ से काउंटिंग करनी है और टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड इस तरफ जाना है, यानी राइट से लेफ़्ट। राइट का मतलब है कि आपके राइट हैंड की तरफ से, जिसे हम लोग मैथमेटिकली वंस या यूनिट प्लेस बोलते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में नंबर लिया हमने 71401019। तो यहाँ भी देखिए, आपने पहले 3 डिजिट पर एक कॉमा लगा दिया, यानी 0 के बाद, फिर 1 और 0 के बाद यानी 2 डिजिट, फिर आपने 4 एंड 1 के बाद लगा दिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 7 करोड़
14,01,019। इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत इजी और बहुत आसान सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब यहाँ पर मैं आपको लिखकर भी बता रहा हूँ। देखिए, इसको हम फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर लिखा जा रहा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। टी एच मीन्स थाउजेंड, देन 10,000 को टी एच लिखा जा रहा है, लाख, 10 लाख, टी एल, देन करोड़। तो इट विल हेल्प टू रीड द नंबर। ये आपको न्यूमरेशन को पढ़ने में, वर्ड में लिखने में हेल्प करेगा। तो अब हम चलते हैं अपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पर, यानी कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो सिस्टम चल रहा है उसमें हमें क्या करना है। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी हैव वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन मिलियंस। यानी इनके पास वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, उसके बाद मिलियंस है। आप इंडियन सिस्टम में देखिए, थाउजेंड्स के बाद 10,000 था, 10,000 के बाद लाख, देन 10 लाख, देन करोड़। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर थाउजेंड्स के बाद सीधा मिलियंस आ जाता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन मिलियंस। तो इसमें जो कॉमा लगाने का रूल है वो भी हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। ये आ गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, आफ्टर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ये हमारा थाउजेंड्स आ चुका है। थाउजेंड्स के बाद मिलियन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थाउजेंड्स में हमें 3 डिजिट को लेना है, 3 डिजिट का यूज़ करना है। उसके नीचे अगर आप कोई नंबर लिखते हैं तो थाउजेंड्स में 3 डिजिट आता है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल से इसे और समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो कॉमा लगाने का सिस्टम है वो भी आप राइट टू लेफ़्ट, राइट से काउंट करेंगे डिजिट्स को और लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इस बार लिख दिया है राइट टू लेफ़्ट, क्योंकि एरो से पिछले इंडियन सिस्टम में मैंने बताया, आप वहाँ समझ गए होंगे। राइट टू लेफ़्ट यानी 1 से काउंटिंग करनी है। और you have, otherwise we have to use comma after each and every 3 digit। हर 3 डिजिट के बाद आपको इसमें कॉमा लगाना है। तो मैं आपको यहाँ डिफरेंस भी समझा दे रहा हूँ। इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट पर था, बट इंटरनेशनल में सारे कॉमा 3 डिजिट पर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यूज़ ऑफ कॉमा। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। यूज़ ऑफ कॉमा after every 3 digits from right to left। यानी कि हम जो कॉमा का यूज़ करेंगे वो हमेशा राइट की तरफ से करेंगे और ईच एंड एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। अगर हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है तो हम केवल 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम है तो हमें मिलियन तक सीखना है कि मिलियन में जब नंबर लिखा होगा तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे और कैसे उसको लिखेंगे, कैसे कॉमा का यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसमें इन्हीं दोनों का यूज़ है एक्सरसाइज 1.1 में। उसके लिए आपको दूसरा एक वीडियो मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर हम इसको एक साथ मिक्स कर देते। तो आइए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स।
तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 5080159 तो आप इसको ध्यान से अपने आप करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप खुद से भी कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। कॉमा हम हर 3 डिजिट के बाद यूज़ कर पा रहे हैं। तो देखिए 295 पर एक कॉमा लगा दिया, उसके बाद फिर से आप काउंट कर लीजिए 3 डिजिट और लास्ट में 50 बच जाएगा। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 50 मिलियन हो जाएगा ये, 50 मिलियन एंड 801,592, यानी कि इसमें जो 50 है ये 50 मिलियन हो गया, और जो बीच में 3 डिजिट थे वो 100,000। तो आइए एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, तो ये हो गया हमारा 33240,781, 33240,781। तो काउंट कर लीजिए 187 3 डिजिट हो गया, 1,042 दूसरा कॉमा 33 बच गया। नाउ हाउ कैन वी रीड, इसको पढ़ेंगे कैसे? सो ये हो गया हमारा 33,240,781। स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा, हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, और इसको हम लोग मिलियन में पढ़ते हैं। अब अगर यही नंबर हमें इंडियन सिस्टम में यूज़ करना हो, कॉमा इंडियन सिस्टम में पढ़ना होता या कॉमा यूज़ करना होता, तो उसे कैसे करते? देखिए यहीं पर दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। 33240,781 in Indian system, first comma after 3 digit, then 2 digit, then 2 digit. So it is 3,32,40,781। तो देखिए इसे इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा वो एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। 3,40,40,781. So students, these two systems are very simple and easy. Just try to learn and understand the concept and difference in these two. और इन्हीं दोनों का यूज़ हमें आने वाली एक्सरसाइज 1.1 में करना है। तो बहुत अच्छे से आप इसको समझिए, फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप फटाफट बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आइए अब हम लोग समझते हैं 1 मिलियन। बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन का यूज़ होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मिलियन की वैल्यू इंडियन सिस्टम में कितनी होती है। क्योंकि कभी भी कोई भी आपसे पूछ सकता है, बताइए 1 मिलियन इक्वल्स टू क्या होता है, या 1 मिलियन इक्वल्स टू कितने रुपए होते हैं। तो जब तक आप इसे नहीं जानेंगे इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। सो आइए मैं बताता हूँ आपको। 1 मिलियन इक्वल्स टू, अगर डायरेक्ट की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। बट थोड़ा सा समझेंगे, 1 मिलियन इक्वल्स टू थाउजेंड का मतलब हजार। तो देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे चेंज करते हैं। सो 1000 उसके बाद 1000, यानी टोटल 60। अब इसे हम लाख में भी चेंज कर सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को इंडियन सिस्टम में। आफ्टर 3 digit use comma, then 2 digit comma. So it is equal to 10 lakh, 10 lakh, because lakh के लिए 50 की ज़रूरत होती है। So 1 million equals to 10 lakh। इसे आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए हमेशा के लिए कि 1 मिलियन की वैल्यू 10 लाख
होती है। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। आगे हम लोग बात करेंगे बिलियन। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एक्सरसाइज छूटा होगा, आप उन्हें इस वीडियो के माध्यम से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1 बिलियन इक्वल्स टू 1000 मिलियन, यानी 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। आपने देखा 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, 1 बिलियन इक्वल्स टू 1 अरब या 1000 मिलियन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आया है, तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करिए।